नमस्कार। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज मैं आपको 18वां और 19वां श्लोक पढ़ाऊंगा। तो 18वां श्लोक देखिएगा। 18वां श्लोक इस प्रकार है। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणेर उपश्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षया प्रशांतबाधम उदयं दिशतः वसुपमानस्य अस्य गुणैः उपश्नुता मेदिनी स्वयं वसूनि प्रदुग्धे। उदार कीर्ते महान यशस्वी, उदार कीर्ते मतलब महान यश वाला, महान कीर्ति वाला, दयावतः दयालु, अभिरक्षया सर्वत्र संरक्षण के द्वारा, प्रशांत बाधम उपद्रवों से रहित, बाधाओं से रहित, उदयम लोकाभ्युदय कल्याण, लोकाभ्युदय अथवा कल्याण, दिशतः करते हुए, वसुपमानस से कुबेर के समान, जो वसुधन का देवता है उसके समान, कुबेर के समान, अश्य इस दुर्योधन की, गुणे ही गुणों से, उपश्नुता प्रसन्न हुई, मेदिनी पृथ्वी, स्वयं स्वयं ही वसूनि धन समृद्धि को, वसूनि धन समृद्धि को प्रदुग्धे प्रदान करती है, प्रदुग्धे प्रदान करती है। अर्थात महान यशस्वी दयालु यथा योग्य संरक्षण द्वारा उपद्रवों से रहित निरंतर उन्नति करने वाले कुबेर के समान इस दुर्योधन के दया दाक्षिण्यादि गुणों से द्रवित प्रसन्न होकर पृथ्वी स्वयं ही धन समृद्धि प्रदान करती है। जिस प्रकार किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा सुपालित गाय उसके गुणों से द्रवित होकर स्वयं दूध देती है, वैसे ही दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न हुई पृथ्वी भी आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है। जो राजा दया दाक्षिण्य उदारता आदि गुणों से युक्त एवं प्रजा रक्षण में तत्पर रहता है, उसके राज्य में आर्थिक प्रगति प्रचुर मात्रा में होती है। लोग उसके गुणों से प्रभावित होकर स्वयं ही कर आदि के रूप में उसे धन धान्य आदि संपत्तियां प्रदान करते हैं। यहाँ वनेचर ने दुर्योधन के इसी गुण व समृद्धि प्रायणता का वर्णन किया है। दयावान और यशस्वी है, वो लोक रक्षण में तत्पर है और कुबेर के समान दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर के पृथ्वी स्वयं ही उसे धनादि प्रदान करती है। वसुपमानस से वसूनि में प्रथम वसु शब्द का अर्थ है कुबेर तथा द्वितीय वसु शब्द का अर्थ है धन। अतः यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। यम कादो भविदिक्यम लयोर लयोर भवो। साथ ही इस पद्य में पृथ्वी के लिए प्रयुक्त विशेषण तथा क्रियापदे अप्रस्तुत गो की प्रतीति भी कराते हैं। अतः यहाँ पर क्या है, इस श्लोक के अंतर्गत प्रयुक्त जो श्लोक है इसके अंतर्गत समासोक्ति अलंकार है। और इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि उदार कीर्ते ही, उदार कीर्ते वितत यशसः दयावतः करुणान्वितस्य अभिरक्षया सर्वथा रक्षणेन प्रशांतवादम निरुपद्रवम उदयम अभ्युदयम दिशतः संपादयतः वसुपमानस्य कुबेरोपमस्य अस्य दुर्योधनस्य स्वयं आत्मनेव वसूनि धनानि प्रदुग्धे सुखेन दुह्यते, सुखेन दुह्यते। इसके अंतर्गत जो विशेष है तो वसु तोये धने मणौ उदारा कीर्ते यस्य स उदार कीर्ते तस्य
उदारकीर्तेः दया अस्या अस्तीति दयावान तस्य दयावतः अभितो रक्षा अभिरक्षा तया अभिरक्षया प्रकर्षेण शांताः बाधा यस्मिन् स शांत बाधः तं शांत बाधम वसुरूपमानं यस्य से वसुपमानः तस्य वसुपमानस्य दिशतः दिश धातु से सत्र प्रत्यय करके दिशतः प्रदुग्धे प्र उपसर्ग पूर्व दो धातु से लट लकार करके प्रदुग्धे रूप बना है। मोहो जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तय न सहतास्तस्य न भिन्न व्रतय प्रियाणि वांछन्यसुभि समीहितुम्। अर्थात महोजसः अति तेजस्विनः है, महान बलशाली, मानधना स्वाभिमानी और धनार्चिता धन से सम्मानित, संयति युद्ध में, लब्ध कीर्तय प्रख्यात यशस्वी, धनुर्भृतः धनुर्धारी योद्धा, युद्ध में शत्रुओं का संहार करके यश प्राप्त करने वाले धनुर्धर योद्धा, न सहता कार्य साधन में परस्पर आपस में सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, न भिन्न वर्तये आपस में मतभेद न रखने वाले, अशुभी प्राणों से तस्य उस दुर्योधन का प्रियाणी प्रिय जो कार्य है समीहितुम करने के लिए वांछति इच्छा करते हैं, वांछति इच्छा करते हैं। अर्थात महाबलशाली स्वाभिमानी विपुल धन से सम्मानित, बहुत अधिक प्रचुर धन से वित्त से सम्मानित, युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले और स्वार्थवश राजा के विरुद्ध गुटबंदी न करने वाले अथवा कार्य सिद्धि में आपस में सहायता की अपेक्षा न रखने वाले और परस्पर भिन्न मत रखने वाले अर्थात अनुराग करने वाले धनुर्धारी योद्धा प्राणों के द्वारा भी उस दुर्योधन के प्रिय कार्य करना चाहते हैं। जिस राजा के योद्धा स्वामी भक्त यशस्वी स्वाभिमानी और धनुर्धर हो, ऐसे राजा को जीतना आसान नहीं होता है। दुर्योधन की इसी निपुणता व नीति प्रायणता का परिचय वनेचर ने दिया है। दुर्योधन ने अपने सद्व्यवहार व नीति निपुणता से योद्धाओं का हृदय जीत लिया है, जिससे वे उसके लिए अपने प्राण भी देने को तत्पर है जनता के लिए। इस श्लोक के अंतर्गत साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर परिकर अलंकार है। उक्तेर विशेषणेर साभिप्राय परिकरो मतः। अब संस्कृत व्याख्या इसकी इस प्रकार है, महोजसः अति तेजस्विनः, महोजसः से तेजस्विनः, मान धना मनस्विनः, धनार्चिता धन सत्कृतः, संयति युद्धे, लब्ध कीर्तय प्राप्त यशस, धनुर्भृतः धनुर्धरा, न सहता न मिथः स्वार्थ सिद्धये न मिलिता, तथा च न भिन्नवृत्तये पृथक् व्यापारा सन्ति अपितु सर्वे वीराः तस्य दुर्योधनस्य अशुभि प्राणे अपि प्रियाणि शुभानि समीहितुं विधातुं वाञ्छति इच्छति, वाञ्छति इच्छति। दुर्योधनस्य वीरसैनिकः प्राणार्पणे तत्प्रियाणि कर्तुं वाञ्छति इति वर्णयन् वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् अतिबलाः अहंकारकारिणो लब्धानेकपरितोषिकाः युद्धे लब्धयशसः वीरभट्टः दुर्योधनस्य कल्याणं प्राणैरपि कुर्वन्ति, अनेन तस्य नीतिनिपुणता प्रतीयते। बृहद विशालं पृथुलं महत् इत्यमरः, ओजो दीप्तो बले स्रोत इंद्रिये निम्नगारैः इत्यमरः। महत् ओजो येषां ते महोजसः,
मान एव धनम येषाम ते मान धना धनै परितोषिक धनै परितोषिक परितोषिक रूपेण अर्चिता धनार्जिता अर्चिता लब्धा कीर्तिर्येस्ते लब्ध कीर्तयः धनुंसि बिभ्रतीति धनुर्भृतः भिन्ना वृत्तिर्येषां ते भिन्न वृत्तयः वाञ्छति। वाञ्छि धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन वाञ्छन्ति। समीहितुम सम इय तुमुन श्रम इय धातु से तुमुन प्रत्यय करके समीहितुम बना है। धन्यवाद।